मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर की भूमिका। 25 दिसंबर का दिन और रात महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके। मित्रों, आप देखते हैं हमारे जितने भी ईसाई मित्र हैं, यानी ईसा को मानने वाले लोग हैं, वे मेरी क्रिसमस के रूप में आज के दिवस को मनाते हैं। तो जो ईसा को मानने वाले मेरे भाई बहन हैं, उनको हमारी तरफ से बधाइयाँ कि वह आज मेरी क्रिसमस को मनाएं। लेकिन मित्र, सिर्फ कैंडल जला लेने से और धूम धड़ाका कर लेने से या थोड़ी सी इधर उधर कुछ कर लेने से धर्म का विजय नहीं होता, धर्म का धारण नहीं होता। यह समझने का दिन है मेरे मित्रों। सनातन धर्म को हम महान कहते हैं और हम अपने धर्म के साथ सभी धर्मों को भी महान कहते हैं। यही तो सनातन धर्मियों की सबसे विशेषताएं हैं। वो किसी को छोटा नहीं कहता, वो सबको बड़ा ही कहता है, सबको बड़ा ही कहता है। तो मित्रों, ये समझने का दिन है कि आज का दिवस सौहार्दपूर्ण जीवन को व्यतीत करने का दिन है। साथ साथ पूरी दुनिया में प्रेम और सौहार्द का संदेश, किसी का धर्म बदल देना, किसी को बहला फुसला करके उनको ये कह देना कि तुम्हारा धर्म घटिया है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारे देवी देवता नीच है, तुम्हारे देवी देवता ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और मन में एक नफरत और एक नफरत और घृणा के बदले में आप यदि चाहोगे कि आपके धर्म को कोई अनुयायी मान ले, तो मित्रों आप मुगालते में हैं। आप एक मित्र के मन में यदि घृणा भरोगे तो उसके मन में कभी प्रेम उपजेगा नहीं। हाँ, धन के लोभ में या कोई कारणवश या कोई अभी तत्कालिक फ़ायदा में या कोई चमत्कार को नमस्कार कह के या कुछ अभी अपनी सामान्य सी प्रलोभन में वह डूब जाए और यह कह ले कि हाँ, मेरा माता पिता घटिया, मैं जिससे जन्म लिया हूँ वो बेकार, मैं जिसका वंशज हूँ वो दोयम दर्जे का है और मेरी डीएनए बेकार है। वो मान सकता है क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। जैसे उसको वर्तमान में कोई स्वार्थ सत्ता दिख जाता है। मैं कई मित्रों को देखता हूँ कि एक किसी चमत्कार के झांसे में आता है, कोई पैसे के चमत्कार के झांसे में आता है, कोई तंत्र मंत्र के चमत्कार के झांसे में आता है और कोई किसी झांसे में आता तो है, लेकिन पूरी दुनिया में शांति कायम नहीं है। यदि मेरे मित्र, यदि आप शांति कायम करना चाहते हैं तो इस धरती के अधिकांश हिस्से में आपके अनुयायी हैं, आपके मानने वाले लोग हैं। क्या वहाँ प्रेम बरवस है? क्या सौहार्द वहाँ है? क्या मित्रतापूर्ण व्यवहार है? क्या आप मानवता को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं? हथियार की सबसे ज़्यादा जखीरा कहाँ है? कहाँ है पूरी दुनिया को कब्जा कर लेने वाली मानसिकता? टटोलना होगा। कहाँ है आज पूरी दुनिया को घुघू के बारूद पे बैठा दिया है? आज चिल गिद्ध है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ चिल मुठ मारता हुआ कहता है कि तुम मेरी तरफ निगाह करके देखोगे तो मैं आग लगा दूंगा और बारूद बरसा दूंगा। आज पूरी दुनिया में बारूद बरस रहा है। देखिए ना, जितने भी मेरे कट्टर, जितने भी मेरे महान धर्म की भूमिका करके जो गुणगान करने वाले मेरे मित्र हैं, चाहे वो मुस्लिम जगत के मेरे भाई बहन हों, चाहे मेरे ईसाई जगत के भाई बहन हों या अन्य धर्मावलंबी हों, जो ये कहता है कि मेरा धर्म प्रेम सिखाता है। तो मित्रों, यदि आपका धर्म प्रेम सिखाता होता तो ये विनाशक शक्ति और विनाशक हथियार लेकर के दुनिया भर में युद्ध की शंखनाद ना होते रहते, नहीं होते रहते। जो मेरा कहता है कि इस दुनिया में धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो मेरे कम्युनिस्ट भाई बहन ये बोलते हैं कि धर्म एक अफीम है, धर्म नाम का चीज़ नहीं है, ना कोई ईश्वर है, इत्यादि इत्यादि, तो वो भी इस बात को समझ ले कि यदि ऐसा है तो आप ऊपरी बात बोल रहे हैं। मित्र, ज़रा इसको जांच पड़ताल करने की बात है। आज खूनी पंजा कहाँ नहीं है। देखिए, जितने भी लोग अपने आप को समर्थशाली बनाए फिरते हैं, वो सिर्फ ध्वंस की धार्मिकता को अपनाए हुए हैं। मतलब उनके धर्म में ध्वंस है, उनके धर्म में घृणा है, उनके धर्म में नफरत है, उनके धर्म में आताताईपन है, उनके धर्म में वो बाहुबली को महत्व मानते हैं। पर मेरा सनातन धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। वह पूरी धरती को अपने कुटुंब मानता है। मित्र, जिस दिन मेरे क्रिसमस को मानने वाले भाई बहन, जिस दिन मेरे मुसलमान भाई बहन, अल्लाह को मानने वाला भाई बहन, जिस दिन उस महान पैगंबर को मानने वाले भाई बहन वसुधैव कुटुंबकम के फार्मूला को जान ले कि पूरा धरती मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के साथ नफरत क्यों?
मैं अपने परिवार के साथ ज़बरदस्ती क्यों, मैं अपने परिवार के साथ हिंसा क्यों, मैं अपने परिवार के साथ घृणा क्यों, मैं अपने परिवार के साथ ये क्या बोले जा रहा हूँ मित्र। जांच पड़ताल करने का दिन है। इसलिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में अधिकांश देशों में क्रिसमस को मानने वाले मेरे बहुतायत भाई बहन हैं और पैगंबरों को मानने वाले भी बहुतायत हैं। हमारे सनातनी भाई बहन में तो हजार खोट हो गया और हम सिमट गए, ऐसा कहते हैं। हमारे अंदर में बहुत सारे खराबियाँ गिना देते हैं। ये खराबी है, वो जाति का खराबी है, व्यवस्था का खराबी है, वर्ण का खराबी है, भेदभाव मानते हो आप लोग, जाति पंथ मानते हो, ये मानते हो, वो मानते हो। ठीक, खराबी है तो है, पर इसमें हमारे सनातन में हम उन सभी को अपने अंग लगा लेते हैं जो सुधार का कार्य करते हैं। चाहे महावीर आए सुधार किए, सिख धर्म सुधार से बना, बौद्ध धर्म सुधार से बना, कबीरदास आए सुधार किए, संत रैदास जी आए सुधार किए। हमारे यहाँ सभी सुधारकों को स्वागत है, वो सुधार करते रहते हैं। ठीक है, समय के साथ हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचारधारा में, हमारे क्रियाकलाप में आ जाते हैं तो हम उसे स्वीकार लेते हैं कि चलो समय के साथ हम ना समझ है, बेवकूफ़ है और हमने गलतियां कर दी। पर आप लोग क्या करते हो? आप तो सुधरने को राजी नहीं हो, आप तो ये मानने को राजी नहीं हो कि इसमें कोई खराबी आ सकते हैं। मित्रों, तो ये जो धर्म की अंधाधुंधता है, अंधापन है, विश्लेषण करने की आप में कोई छूट नहीं है, आप में फिलॉसफी का छूट नहीं है। आप उसको जान जाओ, प्रयोग करो, समझो तो सही। कोई व्यक्ति यदि प्रयोग कर ले, कोई व्यक्ति यदि कोई मार्गदर्शन कर दे, कोई व्यक्ति दो शब्द टीका टिप्पणी कर दे तो फिर भूचाल आ जाता है, हाहाकार हो जाता है, धर्म विरोधी हो जाता है। और ऐसे धर्म विरोधियों की फिर आप सजा दे देते हो। आपने देखा होगा जिस अत्याचार के विरुद्ध में धर्म की स्थापना हुआ, क्या धर्म के मानने वाले कहीं वही तो नहीं कर रहे हैं मित्र? जरा टटोलिए अपने आप को। आज यह अपने आप को विश्लेषण करने का दिन है, देखने का दिन है, समझने का दिन है। तुलना कीजिए, विश्लेषण कीजिए और अपने भीतर झांकिए। नाचने गाने का दिन हो सकता है, अच्छी बात है, नाचिए गाइए, खुशी मनाइए, लोगों में उपहार बांटिए, लेकिन आज समझने का दिन है, अपने धर्म को धारण करने का दिन है मेरे मित्र। तो ये हो गया मेरे क्रिसमस भाइयों के लिए जो मेरे क्रिसमस को मानते हैं। बहुत से इसके बारे में कहानियाँ हैं, बहुत से बारे में चीज़ें हैं। बाइबल हमने भी पढ़ी और पढ़ते हुए जो हमने समझा और न जाने कितने कितने धर्म ग्रंथों को भी हमने अध्ययन किया। हमारे लिए कोई अछूता नहीं है। हम सनातनियों के लिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ अछूता नहीं होता। हमारे लिए सारे धर्म ग्रंथ पूजनीय होते हैं। हम सबको समान आदर देते हैं। हमारे लिए वो सब आदरणीय होते हैं, हमारे लिए वो माननीय होते हैं, हमारे लिए सब माननीय होते हैं। इसीलिए तो इतने दुनिया में हजारों साल से पहले तक हमारे धर्म को नाश करने के लिए न जाने कैसे कैसे उपद्रव खड़ा हुआ। और मेरा धर्म कछुए की भांति आज तक अपने उसी शान से और उसी मान में और उसी गौरव के साथ में अभी भी है और रहेगा। उसका एक ही कारण है कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं। एक मंत्र में तो आता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है, और हमारे एक मंत्र में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम है। हम कहते हैं कि ये धरती हमारी परिवार है, और आगे चल करके विश्वामित्र जी कहते हैं यह धरती तो उस परिवार का एक हिस्सा है। हम दरअसल अंतरिक्ष परिवार के एक हिस्से हैं। ये पूरा अंतरिक्ष, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। क्यों ना हम अन्य ग्रहों के साथ मोहब्बत करें, प्रेम करें। और हम अपने संदेश भेजा करते थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते थे। शनि ग्रह तक हमारा पहुँच था, मंगल ग्रह तक हम जाते थे। 9 ग्रहों के बीच में हमारा कम्युनिकेशन था। हम एक दूसरे से गमन करते थे। इतना उन्नत विज्ञान था हमारे सनातन धर्मों में। उस उन्नत विज्ञान को नष्ट कर दिया। और आज कालांतर में अब विज्ञान के माध्यम से हम धीरे धीरे अब अपने सैटेलाइट के माध्यम से, अब धीरे धीरे हम अपने उपग्रहों के माध्यम से, हम अपने यानों के माध्यम से अब हम फिर उसी युग में लौट रहे हैं। हम उसी परंपरा में आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि रावण के पास यानी कुबेर जी के पास, पहले कुबेर जी के पास था वो रथ, वो पुष्पक यान। उसकी विशेषता आप जानते हैं मित्र, आज विज्ञान उसको ऐसा आविष्कार नहीं कर सकता। कहा जाता है उस पुष्पक विमान में एक विशेषता ये था कि आदमी जितना भी बैठ जाए उसमें एक आदमी बैठने के लिए जगह बना रहता था, और आदमी जितना भी कम हो जाए वो छोटा हो जाता था। मतलब आपने ऐसा
अविश्वसनीय अविश्वसनीय यान के बारे में आप बना सकते हैं क्या? मेरा विज्ञान बना सकता है, लेकिन अभी उसके काफ़ी दूर है। तो उस समय का उन्नत विज्ञान समझिए कि एक ऐसा यान जो अंतरिक्ष में भी उड़ सकता था, वो दूसरे ग्रहों में भी जा सकता था और अपने धरती में भी जा सकते थे, और उस मन की गति से वो चल सकता था। यानी जितनी आपकी मन की गति, कोई ऐसा ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, आपके साथ कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं, आपके मन के साथ उस ऐप का अटैचमेंट और उस गति से चलने वाला, उस जहाँ कहे वहाँ चलने वाला, जितनी ऊंचाई में चले कहे उतनी ऊंचाई में चलने वाला, और पूर्ण रूप से सुरक्षित। और लैंडिंग भी ऐसा करता था कि कहीं भी नदी हो, झरना हो, आंगन हो, कहीं भी लैंडिंग कर लेते थे। इतने उन्नत विज्ञान सनातन धर्मियों ने आविष्कार किए थे। कालांतर में ये नष्ट हो गया और हम बेचारे हो गए, हम दलित हो गए, हम शोषित हो गए, और हमारा धर्म कछुए की भांति पड़ा रहा। लेकिन अब दिन मित्रों 25 दिसंबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी 25 दिसंबर से एक ऐसी अंतरिक्ष में भाव भूमिका रखी जा रही है, एक ऐसी चीज़ की भूमिका तैयार की गई है कि उस दिन से इस धरती में 25 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में जब पूरी धरती में जब अपनी दिशाएं बदलेंगे, धरती का ध्रुव बदलेगा, धरती ध्रुव अपने ध्रुव को बदलता है, तो 14 जनवरी को जब अपनी मकर रेखा में जब वो प्रवेश करता है, अपनी धरती की धुरी बदलता है, तो उसके कुछ दिन पहले यानी आप 25 दिसंबर को हमारी धरती अपनी संक्रांति काल में आ जाता है, अपने उस प्रसव काल में आ जाता है, अपने उस प्रसव काल में आ जाता है। तो वह दिन 25 दिसंबर ही होता है। आज के दिन से पूरे अंतरिक्ष और नवग्रह के बीच में और संपूर्ण जगत में जो घटनाएं घटनी हैं, यानी कि उथल पुथल होने का समय है। अब प्रसव काल समझ जाइए, प्रसव काल में यही वेदना काल। तो 25 दिसंबर की सुबह 6 बजे सूर्योदय होते ही हमारी जो धरती होता है वो प्रसव काल में आ जाता है, और 14 तारीख को वह अपनी धुरी चेंज कर लेता है, बदल देता है। ऐसे चुपके से बदल लेता है कि पूरे प्राणी जगत सुरक्षित रह जाते हैं, कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन सूक्ष्म जगत में, तरंग की जगत में एक खगोलीय घटनाएं घटती है मित्र। इस खगोलीय घटना ऐसे घटती है कि यह आने वाले समय का आप कह लीजिए एक लेखन की जाती है कि क्या करना है, और घोषणा की जाती है। तो सूक्ष्म जगत 25 दिसंबर को एक ऐसे अंतरिक्ष में एक अध्यात्म की घोषणा की जाती है कि धरती में आने वाले समय में किस तरह से बदलाव होना है, कौन सा चेंज लाना है, मनुष्यता में क्या चेंज लाना है, कहाँ खराबियाँ आ गया है, कहाँ को धोना है, कहाँ को मांजना है और कहाँ को तराशना है, कहाँ दिव्यता लाना है, कहाँ बहुत ज़्यादा अंधेर गर्दी हो चुका है, कहाँ बहुत ज़्यादा आदमी को खाया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जब इस धरती पर धर्म को हानि होगा तब मेरा ईश्वर आश्वासन देता है कि मैं इस धरती पर आऊँगा और किसी न किसी रूप में आऊँगा, और मैं इस धरा में अधर्मियों को सबक सिखाने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तो मित्रों 25 दिसंबर वह प्रार्थना का दिन होता है कि हम अपने प्रभु से, यदि हम 25 दिसंबर से 14 तारीख जनवरी तक का अपने संध्या काल को, यह धरती की धुरी की संध्या काल है मित्र, और संध्या काल में प्रार्थना काल होता है। ये ढोल तमाशे और नगाड़े बजाने का काल नहीं होता है, ये साधना का पर्व होता है। अपने आप में वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का काल होता है, अपने को बेहतरी बनाने का काल होता है, अपने को धर्म में धारण करने का काल होता है, अपने को विश्लेषण देखने का काल होता है। ये एक ऐसा समय होता है कि इस समय में हम अपने सूक्ष्म यात्रा में, अपने अंतर की यात्रा में, अपने भीतर की यात्रा में हम जितना ज़्यादा प्रविष्ट करेंगे, हमारे उसके लिए माकूल वातावरण होता है। हमारे महान ऋषियों ने जो हमारे सूक्ष्मधारी शरीर में जो घूम रहे हैं ऋषि सत्ताएँ या बड़ी बड़ी संत सत्ताएँ, चाहे आप उसको ईसा कह लीजिए, पैगंबर कह लीजिए, ऋषि मुनि कह लीजिए, देवदूत कह लीजिए, आप कहने के लिए आप अपने भाषा में, अपने जाति धर्म के अनुसार से, अपने मान्यता के अनुसार से उसका नामकरण कर लीजिए। लेकिन हमारा सनातनी धर्म कि मैं कहता है कि वह अति सूक्ष्म कारण शरीर में विस्तृत करने वाले महान ऋषि सत्ताएं अपने को, इस धरती को बेहतरी करने के लिए लोगों में अवतरित होता है। तो मित्रों 25 दिसंबर जो सबसे छोटा दिन होता है, जिसको हम सबसे बड़ा दिन कहते हैं, हम सबसे छोटे दिन को हम बड़ा दिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी नज़रें सकारात्मक होना चाहिए। आज छोटा दिन है ये स्वीकार, लेकिन आज के दिन के बाद अब जो भी दिन होगा अब बड़ा दिन होगा, अब रातें छोटी हो जाएंगी। यानी कि क्या है? यानी ये है कि जो भी अब संसार में घटित हो रहा है,
अब उसको छोटा होना पड़ेगा, रात को छोटा होना पड़ेगा, तमस को छोटा होना पड़ेगा, यानी कि आज से ऋषि चिंतन का दिन बड़ा होगा, इसीलिए हम उसको बड़ा दिन कहते हैं। जबकि होता रात बहुत बड़ा है, और इस रात को गुजारने के लिए जब आपके जीवन में कष्ट आ जाता है, जब आप देखते हैं आपके घरों में, परिवारों में जब कोई रात शोकाकुल हो जाता है, जब कोई कष्ट भरा दिन आ जाता है, तब क्या करते हैं? रत जगा करते हैं। मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, और शोक के माहौल यदि घर में बना है, रात बहुत बड़ी है, क्योंकि शोक के घर रात को हम बहुत बड़ी रात बोलते हैं। रात चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन यदि घर में शोक है, घर में यदि प्रसव है, घर में यदि मातम है, तो रात बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो सब मिलजुल करके उस रात को काटते हैं। तो इसीलिए पूरे मोहल्ले के लोग बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करते हैं, कुछ अच्छी चर्चाएं करते हैं, कुछ सकारात्मक बातें करते हैं, और इस तरह से रातें कट जाती है। ये बड़ी रात जो हो जाती है वो कट जाती है, और हम कहते हैं बस अब कल से दिन हमारा अच्छा हो जाएगा, कल का सूरज हमारे लिए बड़ा सूरज लेकर के आएगा, बड़ा दिन लेकर के आएगा। तो मित्रों, आपके जीवन में यह 25 दिसंबर का दिन जो है सबसे छोटा दिन साबित हो, सबसे छोटा दिन साबित हो। इसके बाद फिर कोई दिन छोटा साबित ना हो, फिर जो कल की जो जीवन हो फिर बड़ा जीवन हो, बड़ी सोच के साथ हो, बड़ा दिल के साथ हो, बड़ी भावना के साथ हो, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना हो। तो मैं अपने सभी मित्रों को, चाहे किसी भी जात धर्म के मानने वाले हो, किसी भी देश दुनिया में रहने वाले हो, सबको मैं आपके जीवन में बड़े दिन की शुरुआत के लिए शुभकामना देता हूं। और यह भी शुभकामना देता हूं कि इस धरती पर महान अवतार का आगमन होने जा रहा है। स्वागत कीजिए। यह 14 जो जनवरी होगा, इस युग निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वर्ष के रूप में शुरुआत हो जाएंगे। मित्रों, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तू देखना इस दुनिया में जिसको जिस भाषा में समझ में आएंगे हम उसको उस भाषा में समझा देंगे। तो समझने का दिन आ चुका है। मित्रों, मैं अपने सभी धर्मावलंबियों से एक ही मैं अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि धर्म की ओर लौटिए। धर्म मतलब प्रेम, धर्म मतलब सौहार्द, धर्म मतलब आपसी भाईचारा, धर्म मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, धर्म मतलब अहिंसा होकर के जीवन को जीना। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब है प्रकृति के अनुसार जीवन जीना, प्रकृति को बैलेंस रखना, पर्यावरण को ठीक ठाक रखना। धर्म मतलब अब समझ जाइए कि जितने भी विनाशक शक्तियां हैं अब उनका दिन समाप्त होना चाहिए। और मेरे लोग यदि कायर है तो अधर्मी है, डरपोक है तब भी वो अधर्मी है। न कायर होना है न डरपोक होना है। साहसी व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है, पुरुषार्थी व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है। सबसे ज़्यादा जिसके पास अभय की शक्ति होगा वही धर्म को धारण कर सकता है। अभय की शक्ति वाले व्यक्ति ही, अभय शक्ति संपन्न व्यक्ति ही धर्म को धारण कर सकता है। डरपोक, कमजोर और लिंज-पुंज व्यक्ति कभी धर्म को धारण नहीं कर सकता। महाबली ही धर्म को धारण कर सकता है। महाबली ही धर्म को धारण कर सकता है। रिरियाने और घिघियाने और मिमियाने वाले व्यक्ति तो सिर्फ धर्म परिवर्तन करता है। जो डरने और डरपोक व्यक्ति हैं वो धर्म का परिवर्तन करता है। और जो मिमियाते, घिघियाते, रिरियाते रहते हैं वो कभी झंडा उठाने के काबिल नहीं होते, वे डंडा उठाने के भी काबिल नहीं होते। काबिल बनना है मित्रों तो पुरुषार्थी बनिए। धर्म का धारण करने वाला हर मेरा बंदा वो महान पुरुषार्थी होता है, महाबली होता है, वह अभय और निर्भय होता है। न वो मौत से डरता है न लोगों के छल प्रपंच से डरता है। वो डरने का नाम ही नहीं जानता। वो निडर होता है, निर्भय होता है, अभय होता है और परम पुरुषार्थी होता है। मेरे मित्र, कृष्ण की काल चक्र का धुरी 25 दिसंबर से सुदर्शन चक्र कहते हैं कि अब आप समझ जाइए अधर्मियों, पूरी दुनिया में जितने भी आप कालिक फैला के रखे हो, इस प्रकृति को जहर बना दिए हो, हवा को जहर में घोल दिए हो, जल में जहर घोल दिए हो, और पेड़ पौधे की सत्यानाश करने में जुट गए हो, इस धरती को धरा को नाश करने में जुट गए हो। सावधान हो जाओ। ऐसा हमारा सुदर्शन चक्रधारी का मैसेज है, संदेश है। मित्रों, आँख खोलिए, समझिए, नहीं तो बड़े बड़े महिषासुर को मर्दन करने वाले मेरी माँ महिषासुर मर्दनी आगी और महिषासुर को मर्दन करते हुए चले जाएगी। चाहे रक्त बीज हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, बड़े बड़े आताताई आए और धूल धूसरित होकर के मिलते हुए चले गए। मित्रों, तो आप शंखनाद को सुनिए। 25 दिसंबर की वह शंखनाद कि आज के बाद यह रात जो बड़ा है
अब बड़ा नहीं होगा। इस धरती में युग निर्माण का प्रारंभ हो चुका है। स्वागत कीजिए, वेलकम कहिए। और 14 जनवरी से एक ज़बरदस्त वेलकम इस संसार में। हम जितने भी सूक्ष्मधारी महाऋषि सत्ताएँ हैं, वे सब के सब नए युग के निर्माण में अपने को जुट गए हैं। अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आइए हम भी और आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस नए युग का निर्माण के लिए हम अपनी भाव भूमिका तैयार कीजिए। मित्रों, 25 दिसंबर से वह प्रसव वेदना का काल शुरू होगा जो 14 जनवरी तक का चलने वाला है। ये संध्या काल है या प्रार्थना का काल है, ये अपने को अध्यात्म से भरने का काल है। आइए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने प्रभु से युग निर्माण की इस महान योजना में अपनी अपनी भूमिका तय करें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।